कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी उनके ही घर में राजस्थान की राजधानी जयपुर में घुसकर हत्या कर दी गई? विवादों से इनका कैसे नाता रहा है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैसे इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और कैसे उसके गुर्गे ने इनको दिन दहाड़े इन्हीं के घर में भिजवाकर इन्हीं के लोगों से चाय मंगवाकर पीकर 10 मिनट चाय पीकर गोलियों से भून दिया? क्या रिश्ता था इनका आनंद पाल से, या फिल्म पद्मावत के विरोध में कैसे ये सुर्खियों में आए थे? हम आपको बता दें कि राजस्थान में नई सरकार का गठन हो रहा है और 48 घंटे हुए हैं चुनावी नतीजे सामने आने के बाद। लेकिन इस 48 घंटों के भीतर राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस घटनाक्रम ने हंगामा मचा दिया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है या इतनी कमजोर रही है कि एक शख्स के घर में घुसकर उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जिस घर में थे, ये घर कब्जे का था। वो खुद काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। मतलब उन्होंने 3 शादियां की हैं जिसमें 2 पत्नियां सोशल मीडिया पर आकर झगड़े को लेकर काफी हंगामा बरप चुकी हैं। ये घर कब्जे का उनका था। इससे पहले फिल्म पद्मावत को लेकर भी एक बार वो काफी कंट्रोवर्सी में थे जब एक चैनल ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था जहां पर वो पैसे मांगते हुए नजर आए थे, जिसके बाद करणी सेना से वो हटे। फिर राष्ट्रीय करणी सेना, राजपूत करणी सेना, देन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो खुद की बनाई। लेकिन अब वो वीडियो काफी वायरल है जहां पर भूनकर हत्या कर दी गई और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस हमले की जिम्मेदारी जो है रोहित गुदारा ने ली है। रोहित गुदारा वो शख्स है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है और उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला कि भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करता था, मजबूत करता था, हमने इसे मार दिया और भी जितने दुश्मन हैं उनकी घर की चौखट में घुसकर उनको हम मारेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और काफी ज्यादा इसके बाद हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, क्योंकि इनके रिश्ते जो हैं बीजेपी से थे, कांग्रेस से भी थे, बसपा से भी थे। सो हर तरफ से पोस्ट पर पोस्ट आ रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी जो हैं वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लंबे समय तक करणी सेना से जुड़े थे और खासतौर पर आनंद पाल वाले हत्याकांड या कहें एनकाउंटर और उसके बाद करणी सेना के जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उसमें ये काफी लाइमलाइट में आए थे। इनिशियल डेज में काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। लेकिन 2006 में करणी सेना में काफी समय जब इन्होंने काम किया तो विवाद वहां पर हो गया और उसके बाद इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी और एक शख्स और थे लोकेंद्र सिंह कालवी, इन 2 लोगों ने मिलकर एक नई करणी सेना बनाई जिसका नाम था राजपूत करणी सेना। उसके बाद 2017 के आसपास इनका उनसे भी विवाद हो गया और कालवी से विवाद के बाद इन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो है वो उसका गठन किया और फिलहाल वहीं पर ये सारा काम धंधा देख रहे थे, संगठन संभाल रहे थे। लेकिन अब इस हत्याकांड के बाद कई सारे इश्यू शुरू हो गए कि हत्या की वजह जो है वो कौन सी रही और क्यों। अब रोहित गुदारा जिसने इन्हें मारा है वो पहले भी काफी हत्याकांड में शामिल रह चुका है, जैसे कि गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। सरदार शहर चुरू में एक हत्याकांड हुआ था भीवराज सारण का, उस हत्याकांड में आया था। 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो पुलिस ने घोषित कर रखा है। सो वो व्यक्ति जो है वो भी काफी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इस हत्याकांड में जो पुलिस कमिश्नर का बयान निकल कर आया है वो ये है कि हमलावरों की पहचान जो है वो कर ली गई है और क्योंकि 3 लोग थे जिसमें कुछ लोग अंदर गए, अंदर गोलियां मारी, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिनको गोली नहीं मारी, इन्हीं को टारगेट करके मारा गया। बाद में क्रॉस फायर जब होता है तो उसमें उधर साइड के भी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, यानी शूटरों में भी एक व्यक्ति की मौत होती है। नाम है नवीन सिंह शेखावत, जो जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला था, वहां पर कपड़े की दुकान चलाता है। बाकी 2 लोग जो हैं वो स्कूटी छीनकर फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें भी खोजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो ये तमाम जो लोग थे ये दरअसल परमिशन लेकर आए थे। सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत हुई थी और गोगामेडी के कहने पर ही इन तमाम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर भेजा था। हमलावर जो हैं वो गोगामेडी से बात कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद चाय पानी पीने के बाद जब कॉन्वर्सेशन अपने पीक पर चलती है तो उठते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां जो है मार देते हैं। वीडियो इतना खतरनाक है कि अगर आपको दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दहशत दिखाई पड़ती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर जो गोलियां चली हैं परेशान करने वाला है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकल कर सामने आया है। पहले एक फुटेज आया अंदर का जिसने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी, हंगामा बटोरा। फिर एक दूसरा वीडियो आया है जिसमें दिखाई पड़ता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर सुनाई पड़ा, जिसके बाद वो लोग थोड़ा साइड हुए और साइड में दिखने के बाद जब ये भागते हैं तो वहां से वो भी गोलियां चला देते हैं और उसके बाद इनकी उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जो इनको मारने आया था। अब गोगामेडी जो है वो कंट्रोवर्शियल व्यक्ति तो रहे हैं क्योंकि घर का मकान कब्जे का था, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दबंग पर्सनैलिटी थी।
पत्नियां 3-3 थी, उनमें से काफी इश्यूज थे। देन पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। भादरा विधानसभा सीट है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और लास्ट इलेक्शन जो था उसमें ये बीजेपी के साथ थे। इसके बाद इस बार अशोक गहलोत के करीबी व्यक्ति हैं धर्मेंद्र राठौड़, उनके साथ ये थे। सो अशोक गहलोत के करीबी होना, उसके बाद इनका डेथ होना, इलेक्शन के 2 दिन बाद होना, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनको लेकर चल रही हैं। इनको पुराने लोग जो थे वो सुखिया भी कहते थे, और सुखिया इसलिए कहते थे क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जब ये कटघरे को फांद कर भाग गए थे, और उसके बाद से ही इनका नाम जो है सुखिया था। पद्मावत जब रिलीज हुई थी तो इनके पैसे वैसे मांगने की बात निकलकर सामने आई थी कि काफी सारी चीजें रही, मतलब कुल मिलाकर कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहे, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है वो वाकई में परेशान करने वाली है, डराने वाली है, और ये सवाल पैदा करने वाली कि यार कानून व्यवस्था को लेकर इस रत्ती भर भी खौफ नहीं, क्या ये पॉलिटिकल मर्डर है? बहुत सारे सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं।